हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फेयर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। इससे रिलेटिव 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें न्यूमेरिक भी है। तो न्यूमेरिक हल करने के लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या होते हैं, इनके प्रकार कितने हैं और कौन कौन से प्रकार हैं तथा उसके फार्मूलों को हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल एवं विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, ये आपके पास पेन और कापी है तो इसे नोट कर लें। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल एवं विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्यास्थता गुणांक को लिखने के लिए कैपिटल ई का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृत। प्रत्यास्थता गुणांक एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो प्रतिबल और विकृत पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चूंकि प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्रतिबल एवं विकृत के मानों पर निर्भर करता है, जैसा कि आपने फार्मूला में देखा, प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू प्रतिबल डिवाइड बाई विकृति। तो इनके मानों पर निर्भर करता है, इनका जो मान आएगा वही प्रत्यास्थता गुणांक का मान होगा। तो इसका मतलब इसी के मान पर ये डिपेंड होता है प्रत्यास्थता गुणांक। अतः इसी आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। इन्हीं इन्हीं इनको ध्यान से पढ़ना है। इन्हीं तीनों जो प्रत्यास्थता गुणांक हैं, इनके जो पार्ट हैं ये 3, इन्हीं पे आधारित न्यूमेरिक्स आएंगे। आगे हम आपको न्यूमेरिक्स पढ़ाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि ये तीनों होते क्या है, इनके फार्मूले क्या है, इनके मात्रक क्या है, ये सब ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कि पहला जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर सबका फार्मूला एक ही होता है, प्रतिबल बटे विकृत। चूंकि प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला ही होता है कि प्रतिबल बटे विकृत, लेकिन तीनों में सिर्फ थोड़ा थोड़ा अलग है। इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत, सिर्फ यही, इतना ही ध्यान देना। फार्मूला याद करने के लिए आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब समझ लेते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जहां भी आपको न्यूमेरिक में क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये है, अनुदैर्ध्य विकृत ये है, या अनुदैर्ध्य विकृत निकालना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो इसको लिखते किससे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हर चीज में सांकेतिक संकेत क्या है इसका ये जानना है। इसको कैपिटल वाई से लिखा जाता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल वाई इक्वल टू क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत। ये तो आपको पता है कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृत होता ही है, ये तीनों में होगा प्रतिबल बटे विकृत। लेकिन यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बदला है। कुछ आपको सिर्फ थोड़ा सा 5 से 7 मिनट ध्यान देना है, आपको सब समझ में आ जाएगा और आप 4 या 6 10 नंबर तक के क्वेश्चन को एकदम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज हम सिर्फ बताएंगे आपको ये इनकी परिभाषा क्या है, इनके फार्मूले क्या है, इनके मात्रक क्या है। ठीक है दोस्तों, अब अनुदैर्ध्य, अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए आपको प्रतिबल चाहिए और विकृत चाहिए। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल इक्वल टू होता है यम जी। यम मतलब द्रव्यमान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, या यम जी को आप क्या बोलते हैं, यफ बराबर क्या होता है दोस्तों, यम ए, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ए क्या होता है, त्वरण होता है, और जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। मतलब दोनों ही त्वरण है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्ध्य विकृत क्या होती है, अनुदैर्ध्य विकृत इक्वल टू ये डेल्टा यल, स्मॉल यल डिवाइड बाई यल। मतलब
लंबाई में होने वाली वृद्धि, जो ये मूल लंबाई है यल जो है नीचे, ये मूल लंबाई होती है, और ये डेल्टा यल जो है ये लंबाई में होने वाली वृद्धि। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि लंबाई में होने वाली वृद्धि क्या होगी, तो उसके लिए इसका मतलब आपको डेल्टा एल निकालना। ठीक है दोस्तों, अब यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, mg डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, उसका डिवाइड बाई डेल्टा एल डिवाइड बाई यल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का नहीं, ये सबका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर ये किसी और चीज में दिया होगा तो इसको आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में लाके चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रत्यास्था गुणांक, तीनों में से कोई भी प्रत्यास्था गुणांक होगा उसका मात्रक सेम होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा जो होती है, विमा होती है m(l⁻⁻1 t⁻⁻2), ये भी सेम ही होती है विमा, तीनों की विमा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हम पढ़ेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है दोस्तों, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर अभिलंब प्रतिबल। अभी यहाँ पे आप पढ़े अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अब यहाँ पे क्या है, अभिलंब प्रतिबल। बस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। दोस्तों ये आप जरूर नोट कर लें, ये आगे चल के आपको बहुत काम देने वाला है, क्योंकि आपके जो भी न्यूमेरिक्स हैं इन्हीं पे आधारित है। तो इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल बी से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी बराबर क्या, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अब आयतन विकृति क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल को पी से लिखा जाता है, और आयतन विकृति जो होता है डेल्टा वी अपान वी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला ये है कि v बराबर पी वी डिवाइड बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, इसके आयतन में वृद्धि। अभी यहाँ पढ़े थे डेल्टा यल क्या होता है, इसके लंबाई में वृद्धि, और वी इसका मेन आयतन, और यल क्या होता है, इसका मेन लंबाई। सेम चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना आपको, 2-4-5 मिनट में आप सब समझ जाएंगे। और तीसरा क्या दोस्तों, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। 3 प्रकार के होते हैं, तो जो तीसरा नंबर है वो दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक है। तो प्रत्यास्था की सीमा के भीतर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, या इसको बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, तथा अपरूपण विकृत के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। सेम चीज है, प्रतिबल बटे विकृत, इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, एन की तरह रहेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, अपरूपण प्रतिबल डिवाइड बाई अपरूपण विकृति। मतलब प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला प्रतिबल बटे विकृत होता ही है, सिर्फ इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा उसमें अनुदैर्ध्य था, इसमें अपरूपण है। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ। अपरूपण प्रतिबल बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बाई ए। तो न्यू इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल की जगह एफ बाई ए लिख देंगे। अपरूपण विकृति किसको कहते हैं, थीटा को। ये क्या हो जाएगा, एफ बाई ए थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा ये आपको यहाँ पे बताए ml⁻⁻1 t⁻⁻2। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देख सकें कि इस पे आधारित हम न्यूमेरिक सॉल्व कराएंगे। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप समझ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।